भैयारी हिस्सा पे बना किस्सा। जी हाँ, आपको सीधे लिए चलते हैं जानकी नगर क्षेत्र रामपुर तिलक, मौजा रामपुर तिलक, थाना 86, खाता नंबर 930 और खेसरा 20/12-20-13, रकवा 1 एकड़ 15 डिसमिल। जी हाँ, 3 भाई का हिस्सा है, लेकिन एक ने धोखा से लिखा लिया। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका, आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, बनमनखी अनुमंडल अंतर्गत थाना जानकी नगर, पंचायत रामपुर तिलक, वार्ड नंबर 8 में हम हैं। कहानी भी वहीं की है। कहानी इस तरीके का है कि बताएंगे तो बिल्कुल हंसी आएगी। कारण हम आपको बता देते हैं कि राम यादव का खतियानी ज़मीन, उनके 3 बेटे हैं। 3 बेटे में चंदेश्वरी यादव, महेश्वरी यादव, आनंदी यादव। अब तीनों बेटा का बंटवारा तो बराबर होना चाहिए खतियान के हिसाब से, भैयारी हक भी बनता है, सामाजिक फैसला भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चूँकि अभी भला आदमी का कमी नहीं है, दियाद ही दियाद को काटता है, ये बोलने में जरा भी संकोच मुझे नहीं हो रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आनंदी यादव का बेटा दीपक यादव आज परेशान है, जो आपके सामने में बैठा हुआ है। कारण ये है कि इसके पिताजी का ज़मीन इस तरीके से गुल हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है। अब देखिए कि दूसरा भाई ज़मीन रजिस्ट्री भी करवाता है, उसका मोटेशन भी होता है, और सीधा सीधा अंचल अधिकारी या अंचल में इसका ज़मीन का मोटेशन भी हो जाती है और आराम से रसीद भी कट रही है। वाह रे सरकार, वाह रे सुशासन बाबू का ये देख रेख। जी हाँ, इस तरीके का मामला आज सामने में आया है। हम बात करने का प्रयास करते हैं आखिरकार ये ज़मीन का मामला किस तरीके से है, क्यों दीपक को ज़मीन नहीं मिली, कैसे इसका चच्चा ज़मीन लिखवाया। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम दीपक कुमार। पिताजी का नाम? स्वर्गीय आनंदी यादव। कहाँ घर है? रामपुर तिलक, वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8। तुम्हें हमको ये बताओ कि तुम्हारा ज़मीन तुम्हें क्यों नहीं मिला? हम समाज में जो है न पंच भी बैठाए, अगला बार फैसला भी हुआ 2020 में। क्या किया, पंच के सामने में बोल दिया कि हाँ देंगे, सारा कागज पत्तर बन गया, बांट के दे दिया। उसमें हम बांस मांग के पूरे समाज से उसमें घर बनाए। हम 1 महीना के लिए पंजाब गए। क्या किया, उधर से आते मेरा घर तर सब तोड़ कॉल तर और जितना सर उखाड़ के ले गया। वो उसको बोले ऐसे क्या किया, तो वो बोला मेरे पर केस क्यों किया। कौन उखाड़ दिया? चंद्रश्री यादव। चंद्रश्री यादव? हाँ। वो कौन है आपका? मेरा बड़ा पापा। बड़ा पापा? हाँ। क्यों उखाड़ा? तो बोला, उसको पूछे कि क्यों उखाड़े मेरा घर उजाड़ा, तो वो बोला क्या हम पर केस काहे के लिए किया है। फिर केस हम बोले कि आपके केस किए हैं तो आप क्या कीजिए, घरे उजाड़ दे। कल गए कि हम बोले उसको मेरे को आने के बाद घर उजाड़ते हैं आप, मेरे जाने के बाद काहे उजाड़े। तो वो बोला आपको पूछ के घर उजाड़ेंगे, ज़मीन है। ज़मीन में, आपके ज़मीन में उसका घर आपको ख़त्म कर दिया, उजाड़ दिया, तो ज़मीन, वो ज़मीन किसके नाम से है अभी के वो जो है ना अपना क्या किया है, वो अपना हिस्सा जो है ना अपना पत्नी के नाम से लिख दिया है। मेरा हिस्सा जो है ना अपना पुतों के नाम से लिख कवाला करके उसमें घर बना लिया है। अच्छा। हमको जो है ना पीछे में बांट के दिया था, हमको सड़क साइड में नहीं मिला था, हम पीछे में घर बनाए थे। वो ज़मीन जो है ना उसका पत्नी के नाम से था। यानी हिस्सा में भी आपको सड़क साइड नहीं मिला? नहीं मिला है सड़क साइड। और फिर वो ज़मीन, जो भी हिस्से का ज़मीन था, हाँ, वो रजिस्ट्री करवा लेता है? वो रजिस्ट्री करवा लिया, अपना पुतों के नाम से डाल दिया है। हाँ। वो आपका खास चचा है? खास बड़ा पापा है वो। बड़ा पापा हुआ, चचा हुआ। हाँ। तो ये इस पे आप समाज में बैठाए? हाँ, समाज में बैठा है। पंचायती हुई? हाँ, पंचायती भी हुआ है उसका। तो फिर उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? अब वो जो मेरे को इतना परेशान कर रहा है तो हम क्या करेंगे, नहीं कुछ तो हम होगा तो बेचेंगे तब एक तरफ से हम, और क्या करेंगे। कितने भाई हैं आप? हम 2 भाई हैं। आपका पिताजी है? नहीं, पिताजी डेट कर गया, बचपन में डेट किया। क्या वो जो दूसरा भाई है वो कैसा है? वो जो है ना इधर ज़मीने के चक्कर में जाना, उसका मानसिक दिमाग थोड़ा विकलांग हो गया, बोले तो तार छूट गया। हाँ। देसी भाषा में बोले तो। हाँ, यही बात हुई। हाँ। आप अकेले हैं? हाँ। सरकार में कागजात कहाँ तक आप पहुँचाए? हम कागजात कोर्ट तक पहुँचाए। मेरा मैटर जो है ना कोर्ट में भी चल रहा है, तब पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। किए हैं कोर्ट में? बंटवारा सूट किए हैं, टाइटल सूट किए हैं, क्या किए? नहीं, बंटवारा सूट किए हैं। बंटवारा सूट किए? हाँ। अभी उसका कोई भी प्रोग्रेस नहीं है? प्रोग्रेस मैंने चल रहा है, वो 6 महीना से लगभग में चल रहा है। तारीख भी कर रहे हैं, उसका बहस भी हुआ है, एक बार नोटिस भी गया है उस पर। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से यही कहना चाहेंगे हमको ज़मीन दिलाए, दखल करवा दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने में
यहाँ पे जो रामपुर तिलक हैं वहाँ के मुखिया जी हैं, हम उन्हीं के दरवाजे पर हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मैटर क्या है। क्योंकि मुखिया बोले तो सारे वार्ड का एगो गार्जियन होता है, तो गार्जियन को सारा चीज़ पता होता है कि मैटर क्या है। थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं और जानकारी ले लेते हैं किस तरीके से ये जो सारा मामला हुआ है किस तरीके से हुआ है, ये जानकारी हम लेने का प्रयास करते हैं। जी, इसका जो मैटर है ये किस तरीके का मैटर है, क्या होगा इसका आगे? ये देखिए कि सबसे पहले तो हम अपने पंचायत में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी धन्यवाद। आवाज़ आपकी के साथ आपने गरीब मजदूर लोगों की बात को आपने सरकार तक पहुंचाने का जो काम किया है, जो बीड़ा उठाया है, ये काफ़ी सराहनीय काम आपका है। और आपके माध्यम से हम विभाग और सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार और विभाग दोनों इस विषय में गंभीर हो। चूँकि ये जो इनका मामला है ये पारिवारिक कलह है। इनके बड़े पापा चंद्रश्री यादव जी का हम पूर्व में भी हम सभी पंचायतवासी बैठे थे पंचायत में, तो इनके बड़े पापा का यही कहना था कि यह मेरे भाई का पैदा किया हुआ लड़का नहीं है, इसलिए हम इसको अपने भाई के हिस्से में कोई शेयर नहीं देंगे। जी, बार बार उनका यही दावा रहा है, बार बार यही दावा रहा है, जो दावा बिल्कुल कानूनन तरीके से तो निराधार है। अब आज की तिथि में इनको पंचायत करना था, सभी पंचायत के प्रतिनिधि को शायद ये सूचना दे चुके हैं। और जहाँ तक पंच से हमने बात किया, सभी पंच से, तो कोई भी पंच इनके पक्ष में बात करने को बैठने को राजी नहीं है। जी, कारण जाने कि भाई क्यों नहीं आपकी पक्ष इनके पक्ष में आप बोलना चाह रहे हैं, क्यों नहीं सभा में आना चाह रहे हैं। तो सबका कहना है कि भाई वो लड़ाकू आदमी है, पता नहीं किसको कहाँ कब कैसे फंसा दे। इस भय से कोई पंच उनके भय से बैठना भी नहीं चाह रहा है पंचायत में। और जहाँ तक एक मुखिया होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है जी, कि इस लड़के दीपक कुमार को तो न्याय मिलना ही चाहिए। क्योंकि अगर इसके साथ क्राइम हुआ है तो निस्संदेह विभाग के माध्यम से ही क्राइम हुआ है। जी, बगैर वंशावली लिए अंचल कार्यालय से चंद्रश्री यादव के नाम मोटेशन कैसे हो जाता है, ये विचारणीय विषय है। जी, तो निस्संदेह विभाग कहीं ना कहीं इसके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, विभाग के लोग। हाँ, और ये जवाब सीओ साहब को देना पड़ेगा कि बगैर वंशावली के आपने कैसे मोटेशन कर दिया। हो गया। जब 3 शेयरदार है तो तीनों शेयरदार को बराबर बराबर पैतृक संपत्ति में उसका जमीन भी खतियानी है, जमीन खतियानी है, तो उनका तो शेयर बनता ही है। लेकिन आप किस आधार पर उसको मोटेशन करते हैं, एक ही मालिक को? तो विभाग को जवाब देना पड़ेगा। और हम अपने माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार तक, विभाग तक इस बात को पहुंचाना चाह रहे हैं कि इस लड़के के साथ न्याय हो। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम रामकृष्ण मानस उर्फ बोलबम, रामपुर तिलक मुखिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जिस तरीके से मामला अभी सामने में आ रही है, खास करके राजस्व विभाग में इस तरीके का मामला अक्सर बेशतर देखने को मिलता है। उसमें खास करके अग्रसर रामपुर तिलक है। बाबा रे बाबा, कई बार हमने आया, कई बार पंचायती हुआ, लेकिन मामला ज्यों का त्यों है। चाहे थाना में इसका आवेदन जाए, चाहे जिस तरीके से हो, गरीब आदमी पिसा जरूर रहा है। पूर्णिया सांसद से हम कहना चाहते हैं कि ये जो गरीब गुरबा लोग आपको जिताए हैं, तो देखना तो आपको भी बनता है कि इसका इंसाफ किस तरीके से हो और इसे इंसाफ किस तरीके से मिल सके। एक निसहाय व्यक्ति जिसका पिताजी भी मर गया है और अकेले भाई, एक भाई मानसिक विकलांग, अब इसे इंसाफ किस तरीके से मिले, ये देखने और समझने वाली बात है। रामपुर तिलक से MS परदेसी।